आपकी फेवरेट एक शब्दावली रही है इस चुनाव में, बापू बेटे की पार्टी। हाँ। जो आप हमेशा कहती हैं। आपको लगता है कि बहुत ज्यादा सहूलियतें, बहुत ज्यादा आज़ादी कांग्रेस आला कमान की तरफ से दे दिया गया हुड्डा साहब को, और यही एक वजह रही कि आज जहां आप इतने साल रहीं, आज आप वहां नहीं हैं? ये बिल्कुल सही बात है। पूरी आजादी नहीं, सब कुछ ही इनके हवाले कर दिया है। जो प्रदेश अध्यक्ष है वो इनका हवाले है, जो बावरिया जो है, जो प्रभारी हैं वो इनके हवाले हैं, सारा AICC इनके हवाले है। तो जो है, जब इस तरह से जब हालात हो जाते हैं तो ये निजी पार्टी बना के रह गई ना। अब जैसे निजी पार्टियां हरियाणा के अंदर और बहुत हैं, लेकिन इनका तो ये है कि नाम कांग्रेस का इस्तेमाल करते हैं, काम सारा निजी है। तो यही जब कारण है कि सबको जब गला घोटने का जो चक्कर शुरू हो जाता है तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। और सारा हरियाणा देख रहा है किस तरह से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, किस तरह से एक दूसरे के जो है कपड़े फाड़ने के लिए लोग तैयार हैं। इनके घर के बाहर बैरिकेड लगे हुए हैं कि लोग जो है अंदर जाके इनकी तोड़ फोड़ ना कर पाए। इस तरह का माहौल आपने बना दिया है। इसलिए बनाया है क्योंकि आपने पिछले 4-5 सालों के अंदर लोगों को इतने झूठ बोले हैं कि हर एक को जो है उसकी महत्वाकांक्षाएं आपने बढ़ा दी हैं। हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कम से कम 5-10 लोग ऐसे हैं जो टिकटार्थी हैं। टिकट मांगना सबका हक है, लेकिन आप जब अगर प्रॉमिस कर देते हो उनको और उनको वायदा करा जाता है कि आपको हम टिकट देंगे और फिर उनको नहीं मिलती, तो आप समझ सकते हैं कि वो क्या इनके हाल करेंगे। आज वही हालात हो रहे हैं। चाहे मैं भी भवानी खेड़ा देख रही थी, इधर अपने दादरी देख लो, बाडड़ा देख लो, इधर देख लो, यहाँ पर लोहारू देख लो, सारी जगह भिवानी, सारी जगह ये हाल हो रहे हैं। तो ये इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने झूठ बोल बोल के, लारे लप्पे दे दे के, ये सपने दिखा के कि हम तुम्हारे को विधायक बनाएंगे, पार्लियामेंट चुनाव किसी तरह से निकालना था। अब पार्लियामेंट तो निकल गया, अब इनकी असली मुसीबत सामने खड़ी हुई है। और अब जो है आप देखिएगा कितने इनके बागी खड़े होंगे। और जो हालात जो है कांग्रेस पार्टी के होते हैं, हमेशा होते आए हैं, सेल्फ गोल स्कोर करते हैं, वो होगा। इसलिए मैंने कहा कांग्रेस नाम की चीज यहाँ पर नहीं है, केवल और केवल बाप बेटे की पार्टी है। और ये बाप बेटे ने जो सोचा है वो करा है, और उसका नतीजा भी इनको भुगतना पड़ेगा। एक बात शैलजा जी के बारे में, वो चुनाव लड़ना चाहती हैं, कुछ इस तरह की बातें भी आई। वो चाहती हैं कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार के तौर पर उन्हें कंसिडर किया जाए। आपको लगता है कि असली मसला यही है जो कि कांग्रेस की राजनीति में आज ध्रुव की तरह है, जिसमें कि आपको बाहर आना पड़ा और वो अंदर रह करके भी उसी संघर्ष में अभी तक मुलविस है? शैलजा जी की जहाँ तक बात है, देखिए वो हुड्डा से भी ज्यादा सीनियर नेता है। फिर एक दलित महिला है और एक मतलब दलित का नाम से बहुत बड़ी जो है उनकी छवि है। तो एक तरफ तो ये दलित जो है को प्यार दिखाने की बात करते हैं। इनके मसले आप देखिए, वो जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे अशोक तंवर जी, किस तरह से उनका जो है सिर फोड़ के उनका सत्यानाश करा इन्होंने। ये भी ये हुड्डा जी ने ही करा था, और अब जो है शैलजा जी के साथ भी वही करा जा रहा है। तो मैं तो कहूंगी आपके जरिए सारे दलित भाइयों को कि ये जो हैं ये किसी के नहीं है, खाली अपना और मेरा और किसी का नहीं। जो शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस का है या था, अब तो है कहाँ, जो था उसको इन्होंने ये खत्म कर चुके हैं हरियाणा के अंदर जी। और आखिर में ये सब तमाम बातें एक चीज पर ला करके ले आती हैं चौधरी बंसीलाल जी के परिवार को, और लोग कह रहे हैं कि भाई और बहन को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया। भाई बहन का रिश्ता जो होता है वो बहुत पाक रिश्ता होता है, और जो राखी का जो हमारा त्योहार है वो भाई के कली पर राखी बांधी जाती है, भाई ताकि बहन का जो है सुरक्षा करे। ये हमारी पुरानी संस्कृति है। तो ये रिश्ता जो है, इतना पाक रिश्ते को मत आप बदनाम कीजिए। इस रिश्ते के अंदर जहां तक यहाँ सवाल है, ये कोई वो उस तरह का रिश्ता ही नहीं रहा है। इन्होंने तो शुरू से, जब चौधरी बंसीलाल जी थे उस समय जो है इनके जो पिताजी हैं, उन्होंने चौधरी बंसीलाल जी का पूरी तरह से विरोध करा। परिवार अगर होता तो ये जब इनकी बेटी की शादी हुई, इसी की बहन की जब शादी हुई, तो चौधरी बंसीलाल जी से कन्यादान तक नहीं करवाया घर में। हाँ, कन्यादान तक नहीं करवाया घर के अंदर। चौधरी बंसीलाल जी, सुरेंद्र सिंह जी यहाँ इसी कोठी के ऊपर बैठे रहे, और यहाँ पीछे ही इनकी कोठी है कि वहाँ जाके कन्यादान करके आएंगे। इसी लड़के ने यह बात कही कि अगर कोठी के अंदर घुस गए तो मैं जो है टांग तोड़ दूंगा।
तो ये जो है परिवार की बात तो रही नहीं ना। फिर इन्होंने जो यही काम जो आज ये कर रहे हैं, ये कोई नई कहानी नहीं है। ये काम इन्होंने, इनके पिताजी ने भी करा हुआ है। वो सुरेंद्र सिंह जी के खिलाफ लड़े थे इलेक्शन, और हाँ, और उस समय जो है जब लड़े थे तो इतनी मतलब जमानत इतनी बुरी तरह से जब्त हुई थी कि इन्होंने रिकॉर्ड बनाया, पूरा हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस का रिकॉर्ड बनाया जमानत जब्त होने का। तो ये उपलब्धि इनको है। इनका क्या करना कहना, ये इनका जो हल्का था, ये तो एक हल्के से दूसरे, दूसरे हल्के से तीसरे खराब करने के ऊपर तुलते हैं, और कुछ नहीं है। और जनता इस बात को जानती है। पहले मुढाल हल्का था, वो मुढाल हल्का तोड़वाया इन्होंने, क्योंकि इन्हें मालूम था कि वहां पे ये जीत नहीं सकते। फिर उसके बाद बाडरा हल्के में गए। बाडरा हल्के ने इनको 3 बारी नकार दिया, 3 बारी इनको नकार के जो है इनको घर बिठाया। तो इसका मतलब तो आप जान सकते हैं कि क्या है। और आज जो है भाई तो वो होता है जो बहन की सुरक्षा करता है। आज इसी भाई ने श्रुति का जो निजी संपत्ति है, चौधरी बंसीलाल जी की, जो सुरेंद्र सिंह जी की जो निजी संपत्ति है, चौधरी बंसीलाल जी की बात नहीं मैं कह रही, जो निजी संपत्ति श्रुति चौधरी के पिता की है, सुरेंद्र सिंह जी की, उसके ऊपर जो है कोर्ट में केसेस डाल रखे हैं। वो भी हड़पने की चक्कर के अंदर है। 20 साल हो गए हमारे को लड़ते हुए। तो ये किस बात का भाई बहन का रिश्ता? ये तो दुश्मनी है। ये तो इस तरह के लोग जो हैं विरोधी हैं, और विरोध करने के लिए आएंगे। आज जो है ये 20 दिन आके फिर चले जाएंगे। सारी जनता इस बात को जानती है। काम तो हमने करा है, 20 साल मैंने करा, उससे पहले सुरेंद्र जी ने करा। अद्भुत जो है विकास हमने तो शाम का करा। ये मैं नहीं कहती, आप लोगों से पूछिएगा। और बिल्कुल निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ मैंने चौधरी बंसीलाल जी का नाम, सुरेंद्र सिंह जी का नाम ऊंचा रखा और काम करने की कोशिश करी। आज जो है श्रुति सांसद रही इसी इलाके से। ये उनका एक क्षेत्र था, 9 हलकों में से तोशाम भी एक हल्का था। तो यहाँ पर बहुत काम करा उसने, केंद्र से बहुत पैसा लेकर आई, बहुत बड़े बड़े काम उसने करवाए अपने सांसद के समय रहते हुए। तो श्रुति के लिए कोई नई नहीं है। जब छोटी सी थी, हाथ उंगली पकड़ के चौधरी बंसीलाल जी लेकर आया करते थे उसको। ये सारे स्टेज उसके ऊपर जो है फोटोग्राफ्स आपको दिख जाएंगी। और सुरेंद्र सिंह जी के भी समय पर जो है तब से जो है कैंपेनिंग भी इसने शुरू करी। मेरा तो फिर हल्का ये 20 साल से संभालती थी, तो कोई नई तो है नहीं। और जनता इस बात को जानती है कि मैं और श्रुति यहाँ केवल आज चौधरी सुरेंद्र सिंह जी नहीं रहे, चौधरी बंसीलाल जी का नाम ओझल नाम, इसलिए जो है हम यहाँ पर दिन रात लगे रहते हैं। भगवान का दिया हुआ दाल रोटी का जो है मसला है हमारे पास। अब केवल अपना कर्म के लिए, और जो है जो लोग समर्पित ढंग से चौधरी बंसीलाल जी के नाम से, सुरेंद्र जी के नाम से जुड़े हुए हैं, उनको जो है हम संभाल पाए, इलाके का, क्षेत्र का विकास कर पाए, उसी नियत से हम आए। और हमारी कोई नियत नहीं है। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद किरण जी। किरण चौधरी राज्यसभा सांसद, और जब तक विधायक रही तो शाम से कोई इन्हें हरा नहीं पाया। लेकिन इस बार चुनौती कैसी रहती है बेटी श्रुति चौधरी के लिए, जो इस क्षेत्र से सांसद भी रह चुकी हैं, और तो शाम कर आखिरकार सबकी जो निगाहें हैं वो कहीं न कहीं ये भी बताएंगी कि चौधरी बंसीलाल की जो विरासत है आखिरकार जनता किन्हें सौंपने का मन बनाती है। कैमरामैन नितिन के साथ संजीव त्रिवेदी, न्यूज़ 24 तोशाम।